हेलो जी, जय माता दी। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। शादी के बाद जो औरतें ये गलती करती हैं अपने पति को कि बस पूरी दुनिया उसके अंदर देख लेती हैं और ख़ुद को भूल जाती हैं, यकीन मानिए बहुत बड़ी गलती करती हैं। ऐसे होना तो ये चाहिए, ठीक है, शादी हो गई है, पति है, कहीं नहीं जा रहे। और ये रिश्ता सोचिए हमारा जब तक हमारी आखिरी सांस रहेगी तब तक के लिए है। अगर हम ये अपना शांत रखें, अगर इसमें प्रेम हो, मन में सामने वाले के लिए रिस्पेक्ट हो, क्योंकि देखिए कहते हैं ना, जब दो बर्तन आपस में रहते हैं तो खटकते हैं। क्या माता पिता के यहाँ थे तो लड़ाई नहीं होती थी? जिस माँ ने जन्म दिया उससे कितनी सारी कहा सुनी हो जाती है, जिस पिता ने जन्म दिया, जिसने सब कुछ किया, भाई बहन से होती है तो हम सबको भूल जाते हैं। लेकिन जब हम ससुराल में आते हैं तो सब कुछ, सारा मुद्दा बस पति में ही हो जाता है हमारा। होना ये चाहिए, हमें अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अपनी पर्सनैलिटी पे काम करके ख़ुद को निखारिए। और मेन जो ज़रूरी है, अपने पहचान का, अपनी अर्निंग का, ये सोचिए आप 2 पैसे के लायक हैं। जितना भी एजुकेशन है आपका, सबसे पहला आपका ये फंडा होना चाहिए, घर परिवार हर किसी को देखना है, लेकिन अपने पर्सनैलिटी से कभी समझौता नहीं करना। चाहे कितना भी धन संपन्न हो आपका ससुराल, अपनी खुद की कमाई खुद की होती है। कल को जब आपकी एज ढलेगी, आपके बच्चे बड़े होंगे, क्या एक कोने में हम पड़े रहें? नहीं ना। तो पति है, पति कहीं नहीं जाने वाले। उधर पूरी एनर्जी, पूरा फोकस उधर ना केंद्रित करके अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को ना खोने दें। ये कोशिश करें, अपने रिश्तों पे भी काम करें। पति के अलावा और भी रिश्ते होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। जब सुख दुख होता है, हम लोग गलती कर देते हैं। जब हम नए नए किसी के यहाँ जाते हैं, नए नए हम रिश्ते में बनते हैं, तो हमें लगता है कि पूरा संसार पति के अंदर है। लेकिन क्यों? हमें क्या माँ की ज़रूरत नहीं है, हमें पिता की ज़रूरत नहीं है, हमें भाई बहन की ज़रूरत नहीं है। चाहे ससुराल में ही सास ससुर से भी हमें अपनी तरफ से कोशिश करना चाहिए कि हम अपनी तरफ से अपना 100% दें। हाँ, उम्मीद नहीं रखनी। अगर यहाँ से आपको मेंटल पीस चाहिए तो मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। अगर तभी मिलेगी जब आप उम्मीद नहीं रखोगे। और ख़ुद को नहीं खोना है, जितना बन सके करिए। हेल्थ का भी ध्यान रखिए, अपनी कमाई का ध्यान रखिए। खुद की कमाई कहते हैं ना, बहुत सुकून देता है आपको। अंत में हम देखते हैं क्यों औरतें चिड़चिड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो अपना 10 20 30 साल पूरा झोंक देती हैं सबको खुश करने में। हम रिकॉर्ड देख सकते हैं, जो मम्मी वगैरह हैं हमारी, उन्होंने अपने टाइम पे क्या किया। तो मैं ये नहीं कह रही हमें घर परिवार सबको संभालना है, लेकिन सब कुछ पति को ही सर्वे सर्वा समझ के ना बैठ जाएं। अपनी एनर्जी ख़त्म ना करें, खुद के ऊपर काम करें, खुद की पर्सनैलिटी को निखारिए, अपने स्किल्स पे काम करिए। ये चीज़ें आपको जो मेंटल पीस देंगी। और इसके अलावा सबसे पहले आपके भगवान हैं। पति को पाने के बाद भगवान को ना भूलें। भगवान का हाथ पकड़ के अंत में उनसे प्रेम करें। उन भगवान का अगर एक आप पे कृपा है, आप उनके शरण में हो, उनके आगे आप नतमस्तक हो, हर चीज़ से निकल जाओगे। तो कभी भी स्वार्थी ना बने और सब कुछ पति के अंदर ही ना ढूंढने की कोशिश करें। वो एक इंसान है, जैसे हम इंसान हैं वैसे सामने वाला भी इंसान है। हमारा रिश्ता हमारे आखिरी दम तक रहेगा। लेकिन और ये सारी चीज़ें आपको करने में स्टार्टिंग से ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना आप लेट करोगे बहुत मुश्किल होगा, फिर आप फोकस नहीं कर पाओगे। तो जितनी जल्दी हो सके अपने आप को सही दिशा में मोटिवेट करें। थैंक यू।